आज आपको प्रयागराज संगम में अकबर किले के अंदर बसे इमॉर्टल यानी कि कभी ना मिटने वाला अक्षयवट, सरस्वती कूप और पातालपुरी मंदिर के दर्शन करवाते हैं। क्या आपको पता है इस किले में दो दो अक्षयवट हैं। एक मेन किले के अंदर है और दूसरा अति प्राचीन पातालपुरी मंदिर के अंदर स्थित है। तो चलिए दर्शन करते हैं। किले में प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में अक्षयवट का कॉरिडोर मिलेगा, जिसमें आपको किले के आर्किटेक्चर भी देखने को मिलेंगे। यह किला इस समय इंडियन आर्मी के अंडर में है, इसीलिए यहाँ पे काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसी कॉरिडोर में आगे जाकर आपको दूर से ही ये वाले अक्षयवट के दर्शन होंगे, जो कि केच की तरह पूरा कवर्ड है और आप इसको स्पर्श नहीं कर सकते। परंतु इसके साथ साथ पातालपुरी मंदिर के अंदर भी एक अक्षयवट है, जिसको सबसे प्राचीन अक्षयवट माना जाता है और उसके आप स्पर्श भी कर सकते हैं, साथ ही साथ उसकी परिक्रमा भी लगा सकते हैं। और यह बात हमें वहाँ के पुजारी जी ने ही बताई। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रयागराज में स्नान के बाद जब तक आप अक्षयवट के दर्शन नहीं कर लेते, तब तक आपको लाभ नहीं मिलता। चलिए आज मैं आपको अक्षयवट की भी पौराणिक कथा बताती हूँ। कहा जाता है कि जब एक ऋषि ने भगवान नारायण को ईश्वरीय शक्ति दिखाने की चुनौती दी थी, तब उन्होंने क्षण भर के लिए सारे संसार को जलमग्न कर दिया था। फिर कुछ समय पश्चात पूरा पानी गायब भी कर दिया था। इस दौरान सारी चीजें ही जलमग्न हो गई थीं, परंतु यह अक्षयवट यानी कि बरगद के पेड़ का ऊपरी भाग दिखाई दे रहा था और जलमग्न नहीं हुआ था। इसीलिए इस पेड़ का विशेष महत्व तभी से माना जाता है। मान्यता है कि इस पेड़ के नीचे जो भी इच्छा व्यक्त की जाती है वह पूर्ण हो जाती है। प्राचीन काल में इसके निकट एक कामकूप नामक तालाब भी था, जिसमें लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए अक्षयवट के ऊपर चढ़ के छलांग मार देते थे, जिसके कारण वह तालाब बाद में बंद कर दिया गया। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी ने भी वन जाते समय इसी वट के नीचे 3 रात तक निवास किया था। अक्षयवट का संबंध हिंदू धर्म के अलावा जैन और बुद्ध धर्म से भी है। कहा जाता है भगवान बुद्ध ने कैलाश पर्वत के निकट इसी प्रयागराज के अक्षयवट का बीज बोया था और जैन धर्म में मान्यता है उनके तीर्थंकर ऋषभदेव ने अक्षयवट के नीचे ही तपस्या की थी। इसीलिए इसी स्थान को प्रयागराज में ऋषभदेव तपस्थली के नाम से भी जाना जाता है। अक्षयवट की कथाओं के बाद अब हम पुनः अपने रूट पे चलते हैं। इस वाले अक्षयवट के दर्शन करके आप वापस मेन डोर की तरफ आते हैं, जहाँ से आपने एंट्री ली थी, और उसी के राइट हैंड साइड से आपको पातालपुरी मंदिर के अंदर जाने का रास्ता मिलेगा, जिसमें काफी सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं। अंदर जाते ही आपको एक बड़ा और खुला हुआ स्थान दिखेगा, जिसके नीचे ही पातालपुरी मंदिर बसा हुआ है, जिसमें 43 देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं। पातालपुरी मंदिर से पहले आपको यह मंदिर मिलेगा, जिसके दर्शन करने के बाद ही आपको पातालपुरी मंदिर के दर्शन करने चाहिए। पातालपुरी मंदिर में आपको रेलिंग से मंदिर में प्रवेश करने का रास्ता और बाहर जाने का रास्ता अलग अलग दिखाई देगा। सीढ़ियों से नीचे जाने के बाद आपको अद्भुत नज़ारा दिखेगा और हर तरफ भगवान ही भगवान मिलेंगे। इस मंदिर में दान का भी बहुत महत्व है। यहाँ पर आपको हिंदू धर्म के ज़्यादातर देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और भगवान जी के दर्शन होंगे। साथ ही यहाँ आपको अति प्राचीन असल अक्षयवट भी मिलेगा। यहाँ पर शिव जी का एक तांबे का त्रिशूल भी स्थापित है और कभी ना बुझने वाली ज्योत भी है, जिसके आपको दर्शन जरूर करने चाहिए। सभी देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद जब आप पातालपुरी मंदिर से बाहर निकलेंगे, तब आपको बहुत ही पास से अक्षयवट के दर्शन होंगे। साथ ही उनकी परिक्रमा का भी मार्ग मिलेगा। यहाँ की मान्यता है कि अगर आप लाल धागा बांध के यहाँ अक्षयवट से जो भी मांगते हैं वह अवश्य पूरा होता है। पातालपुरी के दर्शन करने के बाद आपको वहाँ से सरस्वती कूप की तरफ जाने का रास्ता मिलेगा
और उस रास्ते में एक गुरुद्वारा भी आपको स्थित मिलेगा। तो चलिए गुरुद्वारे के भी दर्शन करते हैं। किसी भी धर्म के पूजा स्थल की शांति आपके मन को भी शांत कर देती है। यहाँ पर मैंने एक ओंकार भी गाया और फिर वहाँ से दर्शन करके निकल गए। रास्ते में आपको आर्मी कैंट के भी कुछ नज़ारे दिखेंगे और इंडिया का फ्लैग भी लहराता हुआ मिलेगा। फिर वहाँ से भी चलते चलते आपको एक बड़ा और सुंदर नक्काशी वाला गेट मिलेगा जिसमें सरस्वती कूप लिखा हुआ है और वही हमारे सरस्वती कूप का एंट्री गेट है। प्रवेश करते ही यहाँ की दीवारों में आपको अद्भुत नक्काशी दिखेगी जिसमें माता गंगा की कथाएं आपको अंकित मिलेंगी कि कैसे वह अवतरित हुई और कैसे शिव जी की जटाओं में उनको स्थान प्राप्त हुआ। यहाँ पर भी रेलिंग के माध्यम से एंट्री और एग्जिट का इंडिकेशन दिया गया है। तो चलिए अब हम अद्वितीय सरस्वती कूप और माता सरस्वती के दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि इसी कूप से माता सरस्वती गंगा और यमुना जी में मिलती हैं, जिसके कारण सरस्वती जी साक्षात संगम में मिलते हुए हमें नहीं दिखाई देती जैसे कि गंगा और यमुना जी दिखती हैं। सरस्वती माता नदी तो है ही, साथ ही वह कला की देवी भी हैं, वीणा वादिनी भी हैं, जो इस मूर्ति में पूर्ण रूप से दर्शाया गया है। इस मूर्ति के पीछे आपको एक मोर भी विराजमान दिखेंगे क्योंकि मयूर ही सरस्वती जी के वाहन हैं। साथ ही इस मूर्ति में सरस्वती जी आपको कमल के ऊपर विराजमान दिखेंगी और उनके निकट ही एक स्वान भी दिखेगा। कला की देवी को नमन करने के बाद चलिए अब आपको बाकी भगवानों से भी मिलाते हैं। आगे चल के आपको यहाँ पर राधा कृष्ण, राम सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और दुर्गा माता के भी दर्शन होंगे। फिर यहाँ से बाहर निकलते ही आपको एक सुंदर सी टनल मिलेगी जिसमें सभी देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं और वहाँ से बाहर निकलते ही आपको एक खतरनाक व्यू मिलेगा और ये मिस्टीरियस पेड़ भी जिसकी जड़ें आपको दिखेंगी। फिर आगे जाके आपको ऊंचाई से पूरे संगम क्षेत्र और प्रयागराज के दर्शन होंगे। तो आप कब आ रहे हैं यहाँ के दर्शन करने? आइए, जल्दी आइए। हर हर गंगे।